Hello everyone, welcome to Simply Biology. Let's start with प्रोकैरियोटिक सेल। हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो 5 किंगडम में से जो पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा, ये इकलौता किंगडम है जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। यानी हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सभी ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा का पार्ट है। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट दी प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो यूकैरियोट से बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं साइज़ में, और उनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो भी ज़्यादा होता है। यानी दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स की जो शेप होती है और जो साइज़ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। आपको डिफरेंट तरह की शेप्स और साइजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि बैसिलस जो शेप होती है बैक्टीरिया की रॉड लाइक होती है। इस तरह से कोकस स्फेरिकल आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया, स्पाइरलम शेप बैक्टीरिया जैसे कि स्पिरिलम जिन्हें बोलते हैं। ये बात नोट करने वाली है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है ज़्यादातर। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स आपको दिखेंगे वो स्ट्रक्चरली काफ़ी सिमिलर ही दिखेंगे, पर शेप और फंक्शन में उनकी वैरायटी देखने को मिलती है। यानी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब सभी प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा के अलावा जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब सेल्स के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स की फिलिंग होगी जिसे हम साइटोप्लाज्म हैं। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटीरियल इज़ बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो नेकेड साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। यानी इसके अराउंड कोई जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में आपको एक डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो जेनेटिक मटीरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है और उसके अराउंड कोई सेपरेट साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए कोई बाउंड्री भी प्रेजेंट नहीं होती। सो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटीरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटीरियल जो होता है वो सिंगल क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो सिंगल क्रोमोसोमल और सर्कुलर होता है। जैसे कि ह्यूमंस में आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो ह्यूमंस का जेनेटिक मटीरियल है वो लीनियर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटीरियल है वो सर्कुलर होता है। जीनोमिक डीएनए इज सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है एक्स्ट्रा। यानी जो मेन जेनेटिक मटीरियल है उसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आउटसाइड द जीनोम, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotypic characters to the bacteria। यानी जिन बैक्टीरिया के पास ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा उनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि एक कैरेक्टर इसमें दे रखा है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिफरेंट बैक्टीरिया है, एक जिसके पास एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस का प्लाज्मिड प्रेजेंट है और एक जिसके पास प्लाज्मिड एब्सेंट है। तो इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल एबिलिटी आ गई है कि वो एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर पाएगा।
जबकि जो दूसरा बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। तो जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो एक बैक्टीरिया को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, यानी अगर हम प्लाज्मिड को हटा देंगे तब भी जो बैक्टीरिया है वो अपनी लिविंग स्टेट मेंटेन रखेगा, तब भी जो बैक्टीरिया है वो ज़िंदा रहेगा। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसे हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करते हैं विथ फॉरेन डीएनए। Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelle like the one in eukaryotes are found in prokaryotic cell except for ribosome। तो हमने ये पिछले वीडियो में ही जान लिया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें किसी भी तरह की ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती जिसके अराउंड एक डिफाइंड मेम्ब्रेन है, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि राइबोसोम एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions। अब प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं वो एक स्टोरेज यूनिट की तरह होती हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज होगा, ग्लाइकोजन बॉडीज़ या फिर फॉस्फेट बॉडीज़। इस तरह से इंक्लूजन बॉडीज़ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं। स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called mesosomes is characteristic feature of prokaryotes। They are essentially infoldings of cell membrane। mesosomes infoldings of cell membrane होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स को मेसोसोम कहते हैं। अब जो मेसोसोम है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल्स का और इसके फंक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।